अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं हाउ आई गॉट जॉब इन दुबई। दुबई में मैंने जॉब कैसे पाया, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। सो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो टू एक्सप्लोर हाउ आई गॉट जॉब इन दुबई। तो नाजरीन, मैं दुबई आने से पहले यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड रिलेटिव्स रहते थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे दुबई जाना है, क्योंकि मैं इससे पहले सऊदी अरब रह चुका था 5 साल। फिर 2 साल मैं घर पे बैठा, उसके बाद मैंने इन लोगों से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे दुबई जाना है, तो कैसे क्या करना है, नहीं करना है, जॉब का कैसे क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो इनसे मैंने मशवरा किया। फिर इन लोगों ने बोला कि भाई आप दुबई आना चाह रहे हैं, विज़िट वीज़ा पे आ जाइए, लेकिन जॉब तलाश करने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी और रहने का, खाने का, इसमें आपको अगर मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। मैं बोला ठीक है, इट्स ओके। तो फिर मैं विज़िट वीज़ा लेके आ गया दुबई। दुबई आने के बाद मैंने कुछ रिलेटिव से कांटेक्ट कर रखा था कि जॉब का अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताना। तो उनमें से मुझे बताए, अभी मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, नहीं तो हो सकता है उनको बुरा लगे, जो भी है, तो उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप आ जाइए हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और इंटरव्यू दे दीजिए। तो मैं सीधा एयरपोर्ट से उतर के सीधा उनके पास गया इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे गया तो ऑनर वहाँ पे मौजूद था। ऑनर से सीधा मेरी बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ। कुछ बातें तय पाई उन्होंने। कंडीशंस रखा, ये है ये है ये है, इतनी सैलरी है, अगर आप एग्री हैं तो बताइए। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट गिव मी 1 day टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स। इफ़ आई एग्री आई विल टेल यू, इफ़ आई एम नॉट एग्री देन आई विल ऑल्सो टेल यू। सो ही सेड ओके, टेक योर टाइम, 1 day। आफ्टर 1 day इफ़ यू नॉट एग्री देन लीव द रूम। आई सेड ओके। तो फिर मैंने एक दिन का टाइम लिया, एक दिन का वक्त लिया, सोचा समझा, और उसी कंपनी में उसी टर्म एंड कंडीशन से उसी सैलरी पे मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर मैं उस वक्त एग्री नहीं करता तो मुझे क्या होता कि रूम लेना पड़ता, सेपरेट बेड स्पेस रूम मिल जाता है दुबई में, शारजा, अबू धाबी, यूएई, किधर भी आओ आप, बेड स्पेस आपको मिल जाता है सस्ते में। तो आपको बेड स्पेस लेना पड़ता। उसके बाद जॉब की तलाशी के लिए सारा कुछ ढूंढना पड़ता, इधर उधर सर्च करना पड़ता, तो जॉब मिल ही जाती, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो रिश्तेदारों से बात कर रखा था कि भाई आप लोगों ने लोग मेरे लिए थोड़ा तलाश करके रखना, तो उनमें से कुछ ऐसे भाई थे जो तलाश कर रखे थे, और उन्हीं के पास मैं आया, इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू के दौरान आप जिस भी काम पे आ रहे हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो वो नॉलेज थोड़ी बहुत मेरी थी मेरे पास। सो गाइस, इस तरीके से मैंने कुछ अपना जॉब पाया। लेकिन ये सबके साथ एक जैसा नहीं होता है, सबके साथ एक जैसा हो ऐसा मुमकिन नहीं है, राइट। आप अगर आ रहे हैं दुबई, किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिए कि भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आप 10 को अगर बोलेंगे तो 10 में से 9 आपको हेल्प नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई हेल्प कैसे करेगा, राइट। जैसे बहुत, अभी मुझे 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि आबिद भाई मैं आ रहा हूँ, तो कोई जॉब का खबर हो तो बताइएगा। तो जब कोई खबर ही नहीं तो मैं कैसे बताऊँगा, राइट। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, इस कंपनी में ज्वाइन होने के 2 महीने बाद ही मैंने अपने एक दूसरे फ्रेंड को लगवा दिया। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में वैकेंसी थी, वीज़ा निकल चुका था। तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड को कि आप आ जाओ मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए, तो और जो भी कमी बेसी है मैं यहाँ पे हूँ मेक ओवर करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट देने के लिए। सो आया, वो इंटरव्यू दिया कंपनी के साथ, ऑनर के साथ। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और वो जॉब पे लग चुका। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, या खुशकिस्मती कहें, जो भी है, मुकद्दर में जो भी होता है तो अच्छे ही के लिए होता है। तो वो एक ही साल में उस कंपनी को फिर छोड़ दिया। तो नाजरीन, कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो डायरेक्टली जॉब सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको परेशानी होना पड़ेगा, हर एक जगह जाना पड़ेगा, सीवी देना पड़ेगा, फिर जॉब ढूंढना पड़ेगा। ये आसान नहीं है। आसान क्या है, आप अगर किसी के रेफरेंस से जॉब पे जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, तो वो आसान होता है। तो रेफरेंस कैसे मिलेगा? आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, उनको खबर कीजिएगा भाई मैं दुबई आ रहा हूँ, शारजा आ रहा हूँ, अबू धाबी आ रहा हूँ, मेरे लिए, मैं इस काम का बंदा हूँ,
इस रिलेटेड कोई भी काम अगर की खबर हो तो ढूंढ के रखना। तो उनमें से अगर कोई ढूंढ के रखता है, आपको रेकमेंड करता है कि मेरा एक बंदा आ रहा है इंटरव्यू के लिए ऐसा वैसा, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, कुछ ये प्रोसेस है दुबई में जॉब ढूंढने का, और मैंने आपको बताया ही कि सीधा एयरपोर्ट से आया और आके इंटरव्यू दिया, और वो कंपनी के ऑनर ने जो टर्म एंड कंडीशंस रखा तो मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैं जॉइन हो गया। अदरवाइज़ मैं एज ए कैशियर 5 साल सऊदी अरब में काम कर चुका हूँ। मैं अगर मैं चाहता तो कैशियर की जॉब कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, परेशान होने से बेहतर है कि ये जॉब कर लिया जाए। तो फिर मैंने अपना जो डेस्टिनेशन है, काम है, जॉब है, उसको भी मैंने चेंज किया। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए भाई, और दूसरी बात है कि ये कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम का फ्यूचर में भी आपको तो काम आना चाहिए ना। कैशियर का काम मैंने 5 साल सऊदी अरब में किया, उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला जब मैं इंडिया गया। तो फिर मैं सोचा कि चलो जो स्ट्रीम है, लाइन है, उसी को चेंज कर देते। फिर वो मैं चेंज कर लिया और जॉइन हो गया। सो नाजरीन, इस तरीके से कुछ जॉब सर्च करने का सिस्टम है दुबई में, यूएई में। सो नाजरीन, ये तरीका है दुबई में जॉब ढूंढने का, जॉब पाने का। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।